चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन क्या बोलता है, टू रोलर्स ऑफ वेट पी एंड क्यू। ठीक है, दो रोलर हैं जिसका वेट क्या है, पी एंड क्यू, आर कनेक्टेड बाई अ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग ए बी। ये ए बी में एक स्ट्रिंग है, जब भी स्ट्रिंग होगा तो क्या करना, अपने को एक टेंशन लगा देना है। ठीक है, फिर क्या है, द रोलर रेस्ट ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। ये क्या है, बोल रहा है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स डी ई एंड ई एफ, डी ई एंड ई एफ में ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब इसका एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है, एज शोन। फाइंड द टेंशन, अपने को क्या चाहिए, टी की वैल्यू अननोन है, इन द स्ट्रिंग एंड द एंगल थीटा एंड थीटा ये भी अननोन है, डेट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको क्वेश्चन के एंड में बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ये एक प्लेन है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ एक रोलर बना है, यहाँ एक रोलर बना है। ठीक है, और यहाँ पर ये रोलर जो है सरफेस से टच हो रहा है, तो जब भी टच आएगा तो एक रिएक्शन लगेगा। इस रिएक्शन को अगर मैं मान लो 90 डिग्री यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और इसके पैरेलल अगर लेके जाऊं तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आएगा, अल्फा। ठीक है, और उसी तरीके से अगर मैं इससे म्यूचुअली परपेंडिकुलर निकालूं तो ये जो एंगल आएगा ये क्या आएगा आपका 90 माइनस अल्फा, है ना। तो अब क्या करना है, हमको पता चल गया कि जो एक रिएक्शन लगेगा यहाँ पर, अगर मान लेते हैं मैं इसको रिएक्शन का डायरेक्शन ये रखता हूँ तो ये क्या होगा आर ए, और इसका जो रिएक्शन डायरेक्शन होगा क्या होगा आर बी, है ना। अब यहाँ पर स्ट्रिंग लगा है, एक डाउनवर्ड लगा है, तो दो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम दो रोलर पे लग रहा है, ठीक है, तो ये दोनों रोलर का बनाएंगे। तो फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बन रहा है आपका, ऐसा बनेगा, और सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा ये। यहां से डाउनवर्ड लग रहा था तो ये P, यहां से ये डाउनवर्ड लग रहा था तो इसको Q। ये एक एंगल बनाते हुए जा रहा है T। ठीक है, अब अगर इसको मैं अगर से रिजॉल्व करता हूं तो क्या होगा, यहां से टेंशन जा रहा है तो यहां से एक एंगल निकल रहा है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, थीटा, और ये क्या आपका टी। उसी तरीके से अगर ये इस क्वाड्रेंट से जाएगा तो यहां से ये क्या होगा, ये इस क्वाड्रेंट से शिफ्ट होगा और इसमें क्या हो जाएगा आपका टी, सॉरी थीटा, और ये क्या होगा टी। ठीक है, अब बचा क्या, आर ए। आर ए कैसे जा रहा है, ऐसे क्रॉस करते हुए जा रहा है, तो आर ए को क्या कर देता हूं मैं, रिएक्शन आर ए। ठीक है, और इसी तरीके से आर बी इधर से जा रहा है तो ये क्या मान लेता हूं मैं यहां पर आर बी। देखिए आर ए का एंगल यहां पर क्या बन रहा है अल्फा, तो ये अल्फा क्या हो जाएगा, आर बी ऐसे जा रहा है, यहां पर क्या बन रहा है 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा, है ना। तो ये दो फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, ये फ्री बॉडी डायग्राम पहला, ये दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो अब क्या करना है मुझे, इसका सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ आई लगाना है। तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फर्स्ट कंडीशन के लिए निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स क्या बताता है कि भाई टी कॉस थीटा इज इक्वल टू आर ए कॉस अल्फा, ये इक्वेशन 1 आया। सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0, ये क्या बताता है, अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, तो क्या लिख सकता हूं मैं, टी साइन थीटा प्लस आर ए साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ये क्या आ गया इक्वेशन 2। अब ये दो इक्वेशन मिला, है ना। अब ये दो इक्वेशन में मुझे क्या चाहिए, टी और थीटा की वैल्यू चाहिए,
तो आर ए का वैल्यू इसमें दोनों में कॉमन है तो मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन से मुझे क्या मिला, आर ए इज इक्वल टू क्या आएगा, टी कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फा, है ना। तो अब इससे तो मुझे क्या मिला, ये निकल गया। अब इस इक्वेशन को मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं सेकेंड इक्वेशन पे। तो सेकेंड इक्वेशन से इसको क्या लिख सकता हूं, टी साइन थीटा प्लस आर ए की जगह क्या लिख सकता हूं, टी कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी। अब साइन कॉस को क्या लिख सकते हैं, टी साइन थीटा प्लस टी कॉस थीटा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू पी। तो नेक्स्ट इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, टी कॉमन निकाल लेता हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टेन अल्फा इज इक्वल्स टू पी। इस इक्वेशन का नेमिंग क्या कर देते हैं, 3। ठीक है, अब क्या करना है, ये फर्स्ट वाले फ्री बॉडी डायग्राम से मिला ये वैल्यू और एक ये वैल्यू है ना। अब सेकेंड वाले फ्री बॉडी डायग्राम से बनाते हैं। सेकेंड वाले फ्री बॉडी डायग्राम से जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये इस साइड जा रहा है और ये इस साइड जा रहा है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, आर बी, देखिए यहां पर क्या है, या तो मैं आर बी कॉस 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूं या तो क्या लिख सकता हूं, आर बी साइन अल्फा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं साइन अल्फा, ये वाला वैल्यू आ गया, इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, टी कॉस थीटा। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं क्या नेमिंग कर रहा हूं, फोर्थ इक्वेशन। फिर सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 अपवर्ड पॉजिटिव। अब इससे क्या मिल रहा है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स में क्या है, आर बी कॉस अल्फा। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, टी साइन थीटा प्लस क्यू। ठीक है, ये इक्वेशन क्या आ गया आपका, फिफ्थ इक्वेशन आ गया। इक्वेशन फोर्थ को फिर से रीअरेंज कर देता हूं इसके जैसा, क्या लिख सकता हूं, आर बी क्या लिख सकता हूं, आर बी इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा अपॉन साइन अल्फा। आरबी की वैल्यू मिल गई। अब मैं इसको इससे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आरबी जगह यहां क्या लिख सकता हूं, टी कॉस थीटा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा प्लस क्यू। ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं यहां पर, टी कॉस थीटा अपॉन टेन अल्फा इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा प्लस क्यू। जिसको मैं अगर टी को कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या मिलेगा, टी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा कॉट अल्फा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम मैं रखता हूं इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये और ये दोनों लगभग सेम दिख रहा है, ये और ये लगभग सेम दिख रहा है। ठीक है, मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है और इस क्वेश्चन में मैं क्यों बोल रहा हूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में हालांकि इसमें लिखा है कि टी और थीटा की वैल्यू निकालना है, मगर इस क्वेश्चन में आर ए और आर बी
दोनों अननोन है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो हम निकाल नहीं रहे हैं, मगर इस क्वेश्चन में क्या स्पेशलिटी है कि टी, थीटा, आर ए और आर बी चार अननोन है। चार अननोन मतलब कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं? एक ये इक्वेशन, एक दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चार इक्वेशन से चार अननोन निकाला जा सकता है, मगर चार अननोन वाले जब क्वेश्चन बनाते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा ध्यान से बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसके मदद से अपन ये बनाए और इसके मदद से अपन ये बनाए, ठीक है। तो हमको तो टी और थीटा चाहिए, तो ऐसा क्या कर सकते हैं, हमको पी क्यू और अल्फा की वैल्यू पता है ना। तो अब क्या कर सकते हैं हम कि इस इक्वेशन के मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमको इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, एक तरीका क्या कर सकते हैं कि अगर हम उसको थर्ड इक्वेशन को सिक्स्थ इक्वेशन से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन को सिक्स्थ इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, मैं इसको पहले लिख लेता हूं। तो क्या लिख सकता हूं, P अपॉन क्यू टी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टेन अल्फा अपॉन टी कॉस अल्फा कॉस थीटा कॉट अल्फा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब क्या है, हमको P की वैल्यू पता है। P कितना था, P था आपका 50 और Q कितना था 100। इसको सॉल्व करने पे क्या आता है 1/2, ठीक है। और यहां से T और T कट जाएगा, ठीक। हमको अल्फा की वैल्यू पता है, ठीक है। देखिए 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। तो कॉट अल्फा कितना होगा, इसका अपोजिट, तो क्या आएगा वैल्यू √3, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इस इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आई 1/√3, ठीक है। अपॉन क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी आई √3, ठीक है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो क्या लिख सकता हूं, √3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा प्लस 1/√3 कॉस थीटा। अब इसको मैं साइन को इधर ले आता हूं, कॉस को इधर ले आता हूं। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, 2 यहां है तो 2 यहां भी मल्टीप्लाई होगा। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, √3 माइनस 2 अपॉन √3, ये कितना आता है 1/√3। 1/√3 कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये इधर आ गया तो क्या लिखूंगा इसको 3 साइन थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो क्या मिलेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा आपका टेन थीटा आएगा, और टेन थीटा क्या आ जाएगा 1/3√3, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, थीटा की वैल्यू क्या आएगी टेन इनवर्स ऑफ 1/3√3, है ना। तो थीटा की वैल्यू आएगी आपकी
tan इनवर्स ऑफ 1/3√3, इसकी वैल्यू 10.89 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, अपने को टी पूछा था और थीटा पूछा था। थीटा तो निकाल लिए, अब हम क्या निकालेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे। अब टी की वैल्यू निकालने के लिए या तो हम ये इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं या तो फिर इस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर रहा हूं। ठीक है, इस इक्वेशन से टी की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या लिख सकता हूं, पी अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन अल्फा। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। पी की वैल्यू कितनी थी, 50 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, 10.89 प्लस कॉस 10.89 इंटू 10, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 30। इसको सॉल्व करने से वैल्यू कितनी आ रही है, 66.148 न्यूटन। तो टी की वैल्यू कितनी आई, 66.148 न्यूटन। ठीक है, ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब समझ में आया मैं क्यों बोला इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो अननोन तो गिवन है कि इसको अपन को निकालना है, मगर आर ए और आर बी भी अननोन है। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करने में। आप इस क्वेश्चन को एक बार बिना देखे सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद फिर एक बार देख के सॉल्व कीजिएगा, तो आपको प्रैक्टिस होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।